हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। हम लोग इससे पहले क्लॉज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज। फ्रेज और क्लॉज में एक लिंक है, तो चलते हैं आज फ्रेज को समझते हैं। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स। पहला सेंटेंस में देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, the sun rises in the east, a chair is made of wood। अब देखिए, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, जैसे इन द स्काई, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक साथ है। इन द स्काई एक साथ है, इन द ईस्ट ये भी एक साथ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मेड ऑफ वुड ये भी एक साथ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब इन द स्काई, इसमें देखिए ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। इन द ईस्ट, इसमें भी ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। मेड ऑफ वुड, इसमें भी ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्शल मीनिंग कुछ देता है। कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देता है, लेकिन कुछ पार्शल मीनिंग देता है एकदम, सम मीनिंग। जैसे इन द स्काई आसमान में, इन द ईस्ट मशरिक में, मेड ऑफ वुड लकड़ी का बना हुआ, तो ये कुछ माने देता है। तो हम तीन चीज नोटिस किए, या थ्री क्वालिटीज हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, अंडरलाइन वर्ड्स में देखें। पहला, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक। दूसरा, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तीसरा, ये कुछ मीनिंग देता है। इस तरह से ये अंडरलाइन वर्ड्स को हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो द अंडरलाइन वर्ड्स आर वन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर टू, दे डोंट हैव अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। नंबर थ्री, दे डोंट मेक कंप्लीट सेंस। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। अब फ्रेज के तीन किस्में हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब हम लोग चलते हैं नाउन फ्रेज की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन फ्रेज। फ्रेज के तीन किस्में होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। लुक एट द अंडरलाइन फ्रेजेस। Traveling by train gives us great pleasure. Traveling by train. Number two, he wanted to go home. Early to bed keeps us healthy. The child refused to answer the question. In these four sentences, the underlined words या the underlined phrase is a noun phrase। क्यों? क्योंकि नाउन फ्रेज, यहाँ जो फ्रेज है वो नाउन की तरह काम करता है या नाउन का काम करता है। मतलब ट्रेवलिंग बाय ट्रेन गिव्स अस ग्रेट प्लेजर, ये ट्रेवलिंग बाय ट्रेन जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। He wanted to go home, to go home नाउन की तरह काम कर रहा है। अर्ली टू बेड नाउन की तरह काम कर रहा है। टू आंसर द क्वेश्चन नाउन की तरह काम कर रहा है। तो चूंकि ये फ्रेज है, इसलिए इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। द अंडरलाइन फ्रेजेस डू द वर्क ऑफ ए नाउन, हेंस दे आर नाउन फ्रेजेस। अब नाउन फ्रेज को हम लोग कैसे पहचानेंगे? नाउन फ्रेज को पहचान सकते हैं उसके पोजीशन से, सेंटेंस में वो कहां पर होता है। रिमेंबर, अ नाउन फ्रेज अकर्स एट द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहला सेंटेंस में ट्रेवलिंग बाय ट्रेन गिव्स अस ग्रेट प्लेजर। अच्छा, यहां पर देखिए गिव्स वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। यानी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉन्टेड टू गो होम।
ही सब्जेक्ट, वांटेड वर्ब, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, टू गो ऑब्जेक्ट। नंबर 3, अर्ली टू बेड कीप्स अस हेल्दी, कीप्स वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। द चाइल्ड रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन, द चाइल्ड सब्जेक्ट, रिफ्यूज वर्ब, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से हम 4 सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि जो नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमको ये पता लगाना होगा कि गिवन फ्रेज इज ए नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, तो उसको हम जो है उसका पोजीशन से पहचान लेंगे। नाउन फ्रेज होगा वो सब्जेक्ट की जगह पर होगा या ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। अब हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ चलते हैं। लुक एट द अंडरलाइन फ्रेजेस। He was a man full of hope. Number 2, a necklace of great value was stolen. Number 3, the bird was shut in a cage made of gold. अभी जो अंडरलाइन वर्ड्स है, फ्रेज है, हम लोग फ्रेज समझ चुके हैं। फुल ऑफ होप फ्रेज, ऑफ ग्रेट वैल्यू फ्रेज, मेड ऑफ गोल्ड फ्रेज। लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे एडजेक्टिव फ्रेज है? इसलिए कि ये फ्रेज जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। These phrases do the work of an adjective, hence they are called the adjective phrase. अब इसको कैसे समझेंगे? तो एक फॉर्मूला है, an adjective phrase may be replaced with an adjective. मतलब जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसको अगर हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे तो समझ जाएंगे कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे फुल ऑफ होप, इसके जगह हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं होपफुल। फुल ऑफ होप मतलब होपफुल, इसलिए होपफुल एडजेक्टिव है, इसलिए फुल ऑफ होप एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ऑफ ग्रेट वैल्यू, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं वैल्यूएबल। द वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, इसलिए ऑफ ग्रेट वैल्यू एडजेक्टिव फ्रेज। मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड की जगह हम लिख सकते हैं गोल्डन। गोल्डन एडजेक्टिव है, इसीलिए मेड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मतलब अगर फ्रेज एडजेक्टिव में हम उसको चेंज कर सकते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ही वॉज ए मैन फुल ऑफ होप, ही वॉज ए होपफुल मैन। A necklace of great value was stolen. A valuable necklace was stolen. The bird was shut in a cage made of gold. The bird was shut in a golden cage. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज के जगह पर हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं। तो ये भी एक पहचान का तरीका है कि एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज फ्रेज है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब हम चलते हैं एडवर्ब फ्रेज की तरफ। तो हम लोग नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज समझ लिए हैं, अब हम लोग समझते हैं एडवर्ब फ्रेज को। तो उसी तरह से लुक एट द अंडरलाइन फ्रेजेस। पहला सेंटेंस है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल। नंबर 2, ही स्पोक इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। नंबर 3, इट्स रेनिंग एट दिस मोमेंट। अब यहां पर देखिए ऑन ए वॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी फ्रेज है। इन ए कॉन्फिडेंट मैनर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी फ्रेज है। एट दिस मोमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी फ्रेज है। अब ये एडवर्ब फ्रेज है कैसे, इसी को आपको समझना है। तो जैसे एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन फ्रेज नाउन का काम करता है, उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करता है। The above phrases do the work of an adverb, hence they are called an adverb phrase. अब ये समझे कैसे कि एडवर्ब फ्रेज कैसे काम करता है। तो हम लोग जानते हैं 3 पॉइंट याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम
एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ रीजन। हम क्वेश्चन करके हम एडवर्ब फ्रेज को सर्च कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर में। जैसे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल। अब हम क्वेश्चन अगर करें इस तरह से कि वेयर डिड हम्प्टी डम्प्टी सिट, वेयर डिड हम्प्टी डम्प्टी सिट, तो आंसर आएगा ऑन ए वॉल। तो ऑन ए वॉल एडवर्ब फ्रेज हो गया। उसी तरह से ही स्पोक इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। हम क्वेश्चन अगर इस तरह से करें कि हाउ डिड ही स्पीक, हाउ डिड ही स्पीक, वी शैल हैव आंसर। आंसर को क्या होगा, इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। इन ए कॉन्फिडेंट मैनर एडवर्ब फ्रेज हो गया। नंबर 3, इट्स रेनिंग एट दिस मोमेंट। इसको भी हम अगर सवाल करते हैं कि व्हेन इज इट रेनिंग, आंसर होगा एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट हो गया एडवर्ब फ्रेज। तो इस तरह से क्वेश्चन करके हम एडवर्ब फ्रेज को हम पहचान सकते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज की जगह पर हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज की जगह हम एडवर्ब लिख सकते हैं। जैसे एडवर्ब फ्रेज मान लीजिए है एट दिस मोमेंट। फर्स्ट लीजिए एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ये एडवर्ब फ्रेज है। इसके लिए हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं कौन सा, नाउन। उसी तरह से मान लीजिए एडवर्ब फ्रेज है एट एन अर्ली डेट, एट एन अर्ली डेट, ये एडवर्ब फ्रेज है। इसकी जगह हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं सून। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस में ही रैन विथ ग्रेट स्पीड, विथ ग्रेट स्पीड, तो इसके लिए हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं स्पीडीली, विथ ग्रेट स्पीड। हम लिख सकते हैं स्पीडीली, SPEEDILY, यानी एडवर्ब फ्रेज की जगह हम एक एडवर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज की जगह एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एडवर्ब फ्रेज भी समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज, ये फ्रेज है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होता है। तो एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज को कैसे जानेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे, वेयर से, वेन से, हाउ से, वाई से, ये 4 वर्ड याद रखिएगा, वेयर, वेन, हाउ, वाई। इससे जो आपको आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी एन एडवर्ब फ्रेज। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का मेरा क्लास फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।